यह भी बाटी देव न पुजाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। देवो न पुजाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। उस प्रसाद को लेकर चक्रवर्ती सम्राट नंगे पैर बख्तर के मैदान से नंगे पैर अयोध्या आए, और जैसे आए तो खीर का बंटवारा होने लगा। क्या हुआ? अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा। और महाराज इतना आनंदित है कि तुरंत जैसे अयोध्या आए, महारानी कौशल्या मिली और तुरंत खीर निकाल कर देने लगे। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उभय भाग आधे कर कीन्हा। तुरंत उस खीर का आधा हिस्सा कौशल्या को दिया गया। फिर कैकेयी सुमित्रा आई, दोनों को भी बराबर हिस्से में खीर दी गई। और जैसे खीर दी गई, तीनों रानियां उस हव्य प्रसाद को लेकर अपने अपने आंगन आ गईं। मन में सोचा कि भगवान का प्रसाद है, ऐसे खाना नियम के विरुद्ध है। अपने आंगन में आती हैं और अपने आंगन में भगवान सूर्य, क्योंकि वो है सूर्यवंशी, सूर्य के सामने रखकर आचमन करती हैं और बाद में खीर प्रसाद पाएंगे। तीनों रानियों ने ऐसे ही किया। जैसे सुमित्रा मैया उस प्रसाद को लेकर अपने आंगन में आई और रखा, भगवान सूर्य को आचमन जल दिया और फिर हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेती और बोलती कि हे भगवान भास्कर, इस प्रसाद को मैं पाने जा रही हूँ, भगवान की इच्छा। सुमित्रा ने जैसे वो प्रसाद आंगन में रखा, भगवान का भोग लगाया, कितने मेरे क्या हुआ? अरे उड़त गीधनी नभ से आई। वही गीधनी जो सुवर्चा, जिसको महात्मा ने श्राप दिया था, एक गीधनी साथ उड़ती हुई आई और उसने अपने पंजों में वो खीर का कटोरा वो पकड़ा और लेकर उड़ गई। उड़त गीधनी नभ से आई, कछुक खीर ले गई उड़ाई। ऊपर से गीधनी उड़ती उड़ती आई और उस पंजे में कटोरा, खीर का कटोरा पकड़ा और लेकर उड़ गई। सुमित्रा ने जब आँख खोली तो देखा प्रसाद गायब। बड़ी परेशान, तुरंत रोती बिलखती हुई आई अपनी दो महारानियों के पास, कौशल्या और कैकेयी। बिल्कुल प्रसाद को पाने ही वाली थी, बिल्कुल मुख में रखने वाली थी, कितने में सुमित्रा आ गई। बोली दीदी रुक जाओ, दीदी रुक जाओ, दीदी रुक जाओ। रुकी। जैसे रुकी तो कैकेयी ने पूछा, सुमित्रा क्या हुआ? सुमित्रा ने बताया कि हे दीदी, मैं वो प्रसाद लेकर गई, आंगन में रखा कि भगवान का भोग लगा दूं, और न जाने वो कहाँ गायब हो गया। जब ये बताया तो जब सुमित्रा ने सारा हाल बताया तो कौशल्या ने कहा, ठीक है, तेरा प्रसाद नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास अपने हिस्से की आधी खीर कौशल्या ने दे दी और कैकेयी ने भी अपने हिस्से की आधी खीर दे दी। अब सुमित्रा के पास हिस्से हो गए डबल और उन दोनों के पास एक एक। ठीक ऐसा हुआ। यहाँ पर तीनों रानियों में वो हव्य प्रसाद मिला, सबने पान किया। वो गीधनी उड़ती हुई जा रही थी, कहाँ? जिस जंगल में अंजना मैया बैठी तपस्या कर रही थी, और उसी आकाश से निकली और न जाने क्या हुआ कि उसके पंजे से वो खीर का प्रसाद वो छूटा, और जैसे छूटा तो अंजना की गोदी में छपाक से गिरा। अंजना चौंक गई, और जैसे अंजना चौंकी तो देखा कि सोने के पात्र में खीर का प्रसाद हाथ में लिया और देखने लगी। आकाश की तरफ देखती तो वहां तो बिल्कुल कोई कुछ नहीं। बस अंजना ने सोचा, अब क्या हो, आखिर ये प्रसाद आया कहाँ से? बस भगवान का प्रसाद मान करके अंजना ने वही खीर का प्रसाद पान कर लिया, और जैसे प्रसाद खाया तो अब जल पीने की इच्छा हुई, उठी जल पीने के लिए। वहां भी एक हरकत हुई। क्या हुई?
कि नीर पियन सरिता बही जाई, नीर पियन सरिता बही जाई, अंश तेज शिव उदर समाई। अब अंजना जल पीने के लिए समुद्र के पास आई और नीर पियन सरिता पहियाई और अंश तेज शिव उदर समाई। और जैसे अंजलि में जल लिया और शंकर जी का तेज अंजलि में आ गया और अंजना ने पान कर लिया। शंका के विषय ये कि यहाँ पर भगवान शंकर का तेज आया कहाँ से, तो सुने एक बार की बात क्या कि दीन्हा वरदान, दीन्हा वरदान भस्मा को शिव ने, मन में सोचा विचारा नहीं है। दीन्हा वरदान भस्मा को शिव ने, मन में सोचा विचारा नहीं है। हाथ रखेगा जिसके तू सर पे, भस्म होगा दिया बर यही है। एक भस्मासुर को भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि जाओ जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा बस। और जैसे आशीर्वाद मिला तो भस्मासुर ने पूछा कि हे प्रभु आशीर्वाद मेरे हाथों में आ गया, तो कहा बिल्कुल आ गया। तो कहा हमारा अल्लाह फिर चेक करें, तो कहा जाओ चेक करो। भगवान शंकर ने कहा जाओ, तो भस्मा ने कहा प्रभु अगर अब पृथ्वी लोक पर जाऊंगा तो मुझे जाने में देर लगेगी, और लाओ यहाँ आपका वरदान और आप अब चेक करें सबसे पहले। और जैसे ये कहा आपका वरदान आप पे चेक करें, भगवान शंकर ने कहा पागल हो गए हो मुझ पर। तो कहा हे प्रभु लाओ रखकर देख ले, अगर आशीर्वाद आ गया होगा तो आप भस्म हो जाओगे, और अगर नहीं आया होगा तो फिर से दे देना। और जैसे ये वरदान दिया, आप भस्मासुर शंकर जी पर हाथ रखने के लिए दौड़ा और शंकर जी भागे, बहुत दूर भागते भागते निकल गए। और जब उनको ये पता चला कि अब उनकी बस की बात नहीं है तो उन्होंने नारायण की याद की, और भगवान लक्ष्मी नारायण फिर आए और अपना मोहिनी रूप बनाया, क्योंकि वो राक्षस है और राक्षस को किस प्रकार रोकना है, कैसे छलना है, ये भगवान से अच्छा कोई नहीं जानता। तुरंत लक्ष्मी नारायण ने अपना दिव्य मोहिनी का रूप बनाया और उस शंकर जी आगे निकल गए, भस्मासुर पीछे और बीच में आ गए। जैसे बीच में आए तो भस्मा ने इतनी सुंदर स्त्री को देखा, वो रुका और बोला प्रिय तुम कहाँ जा रही हो। भगवान ने कहा कि मैं अपने वर की तलाश के लिए आई हूँ, मुझे कोई अच्छा वर चाहिए। भस्मा ने कहा अगर तुम्हें वर की तलाश है तो मुझे स्त्री की तलाश है, आओ पकड़ी बाहर रथ ले ही चढ़ाई चलो। कहा नहीं ऐसे नहीं, मुझे वर ऐसा चाहिए कि जो मेरे समान नाचने वाला हो। अगर तुम मेरे समान नाच सको, क्योंकि मैं नाचती हूँ और मुझे नाचने वाला ही है, मुझे पति चाहिए। भस्मा ने कहा क्या बात करती हो, मुझसे अच्छा डांसर इस दुनिया में कोई नहीं, आओ नाचें। और जैसे उस राक्षस को भगवान ने अपनी माया में उलझाया, बस वो मोहिनी रूप धर के भगवान नाचने लगे। और जैसे नाचे कुछ देर तक नाचते रहे, और बस अचानक भगवान ने अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखा और दूसरा अपने सर पर, और ठीक इन्हीं की नकल वो करता था राक्षस भस्मासुर। जैसे भस्मासुर ने ये देखा कि स्त्री का एक हाथ उसकी कमर पर, एक हाथ उसके सर पर, और जैसे उसने अपना हाथ अपने सर पर रखा, बस सर जलकर राख, क्योंकि ये कहा था कि जिस पर रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। जब उसका अंत हुआ, भगवान लक्ष्मी नारायण आगे बढ़े और बोले भगवान बाहर निकलो, भगवान बाहर निकलो। शंकर जी अंदर से बोले कि भस्मासुर नहीं, तो बोले कि मर गया, मार दिया। शंकर जी बाहर आए, जब बाहर आए तो भगवान शंकर ने उनसे पूछा कि हे प्रभु आपने कैसे मारा। बस सारा हाल बताया कि ऐसे ऐसे मैंने मारा। बस बोल पड़े कि हे प्रभु आपके उसी स्वरूप को देखने की बड़ी जिज्ञासा है, हमें दिखाएं, कि मुझे दिखाएं। और जैसे कहा दिखाएं, जैसे भगवान ने अपना मोहिनी रूप बनाया, पर तुरंत भगवान शंकर का वीर तेज वो जमीन पर बिल्कुल निकलने वाला हुआ, तो उनका शरीर से उनका तेज बाहर निकलने वाला हुआ। और जैसे बाहर निकलना चाहा, तुरंत वो अपने स्वरूप में आ गए और कहा कि लेकर जाओ अपना दिव्य तेज और इसे
किसी नदी में डाल दो, उनके शरीर का वो वीर तेज अंश एक दोने में लेकर आते हैं शंकर जी, और उसी समुद्र के जल में डालते हैं और बहता बहता वो जल में आता है। और इधर अंजना जल पीने के लिए जाती है। भगवान की इच्छा कि जब से अंजना ने अंजुलि भरी, उधर से शंकर जी का वो तेज उसी जल के साथ अंजना की अंजुलि में आया और नीर पियन सरिता बही जाई, अंश तेज शिव उदर समाई। तो इस प्रकार शंकर जी का तेज उनके शरीर में आया, जल पिया, आगे बढ़ी, और जैसे आगे बढ़ी तो हवा की पवन देव का बड़ा सा एक झोंका आया। उस हवे के झोंके में अंजना का पल्लू जमीन पर। अंजना ने कहा कि पवन देव सावधान, मैं तुम्हें साथ दे दूंगी, तुमने एक स्त्री के साथ छेड़छाड़ की, और जब कहा श्राप दे दूंगी तो पवन देवता साक्षात आ गए और बोले देवी रुक जाओ, श्राप मत देना, क्योंकि तुम्हारे जो स्वामी है, तुम्हारे पति केसरी ने आशीर्वाद मांगा है क्या कि जो मो पर प्रसन्न भगवाना, देव पवन सुत मरुत समाना, मेरे समान चलने वाला पुत्र प्राप्त हो। तो अगर मैं तुमको छूंगा नहीं तो मेरे समान पुत्र तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे स्पर्श करना ही पड़ेगा। तो पवन देवता ने स्पर्श किया, खीर खाई, शंकर जी का वीर तेज आया, पवन देवता ने स्पर्श किया। इसके उपरांत अंजना मैया वहां से चली, और जैसे चली बस थोड़ा आगे बढ़ी, तब तक केसरी आए। केसरी ने सारा हाल कहा कि प्रिय मुझे आशीर्वाद मिला है। अंजना ने कहा कि हे स्वामी मुझे पता है ये सब हुआ। इस घटना के बाद अंजना आ गई, और हुआ क्या, यही विध बीत कछुक दिन गयऊ, एक लाल अंजना से भयऊ। समय बीता, और जैसे 9 महीने का समय बीता तो चैत्र मास की चतुर्दशी तिथि, दिन मंगलवार और रात के 12 बजे अचानक अंजना के द्वारा एक पुत्र प्राप्त हुआ। और जैसे पुत्र प्राप्त हुआ वो पृथ्वी पर आया, तो जैसे पुत्र आया तुरंत उसके मुख से राम राम निकला। अंजना चौंक गई, अरे छोटा बच्चा होता है तो रोता है, और ये तो राम राम कर रहा है, और इसके मुख में पूरे दांत। अंजना ने अपना पल्लू पकड़ा और जाने लगी। जैसे अंजना जाने लगी, छोटे से बच्चे ने माँ का आंचल पकड़ा और कहा अम्मा कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, और मैं खाऊंगा क्या। अंजना ने पल्लू पकड़ कर खींचा और बोला रुक जाओ, रुको, सुनो मेरे पीछे आना मत, देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हें पता है। कहा हाँ माँ। तो कहा सुनो मेरे पीछे आना मत, और जब तक मैं बुलाऊं ना तब तक ना आना। तो कहा माँ मैं खाऊंगा क्या। तो बताई कि कल सुबह सूर्योदय होगा और लाल लाल फल जब आ जाएंगे तब उन्हीं फलों को तुम्हें खाना है, ठीक। अब यहीं पर इंतजार करो, तुम्हें फल खाना, और जब तक मैं बुलाऊं ना तब तक आना मत। बस अंजना मैया जंगल से चली गई। और जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, भगवान भास्कर लाल लालिमा के साथ आए। इस छोटे से बच्चे को पता चला कि हो न हो लगता है यही वो फल है। बस पृथ्वी लोक से तुरंत उड़ान मारी और सूर्य लोक में जाकर भगवान भास्कर को अपने मुख में रखा। और जैसे भगवान भास्कर को मुख में रखा तो भगवान भास्कर का आकार लंबा है, वो मुख में नहीं आए। उनके दांतों के बीच की जो रेशाएं होती हैं उनसे भगवान भास्कर का प्रकाश साफ बाहर निकलता है। और जैसे भगवान भास्कर सूर्य लोक से गायब हुए, बस राहु केतु ने जाकर देवराज इंद्र से कहा कि इंद्रदेव गजब हो गया, सूर्य लोक से भगवान सूर्य गायब। और जैसे कहा भगवान सूर्य गायब, इंद्र ने देखा कि वास्तव में सूर्य नहीं। इंद्र ने कहा एरावत जल्दी आओ। एरावत नाम का हाथी आया, इंद्र बैठे, हाथ में लिया वज्र और सनसनाते हुए सूर्य लोक आए। जब सूर्य लोक आए तो देखा कि एक छोटा सा बच्चा है और उसके मुख में भगवान भास्कर हैं। तो आवेश में आए और छायो क्रोध इंद्र को भारी, छायो क्रोध इंद्र को भारी,
और दीन वज्र बालक पर मारी। बड़े आवेश में आए और वो उस वज्र को हाथ में था और एकाएक उस बच्चे के मुख पर वज्र का प्रहार किया। और जैसे बच्चे के मुख पर वज्र लगा तो वो छोटा सा बच्चा पूरे लोग से घूमता घूमता धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा। और जैसे पृथ्वी पर गिरा तो अचेत हो गया। किसी ने जाकर पवन देवता से बताया कि तुम्हारा जो बेटा अभी अभी हुआ है उस पर देवराज जी ने वज्र मार दिया तो वह मर जाएगा। पवन देवता ने कहा अगर मरेगा मेरा बेटा तो मर जाएगी पूरी पृथ्वी, मैं अपनी वायु मैं खींच लूंगा। तुरंत पवन देवता ने पृथ्वी की सारी वायु अपने में खींच ली। अब सूर्यलोक से भगवान सूर्य गायब और पृथ्वी से वायु हवा गायब। फिर एक दूत दौड़ता आया और देवराज जी ने से बोला कि हे महाराज, यहाँ भगवान सूर्य गायब है और पृथ्वी लोक में वायु गायब है, हवा गायब। और जब सुना हवा गायब है बस तब तक पवन देवता सनसनाते हुए आए। पवन देवता से इंद्र ने कहा पागल हो गए हो, ये तुमने क्या किया? पवन देवता ने कहा ये है मेरा बेटा और अगर मरेगा ये मेरा बेटा तो मरेगी पूरी पृथ्वी, मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और अगर जीवित छुड़वाना चाहते हो तो मेरे बेटे को जीवित करो क्योंकि वज्र लगा है, अब ये जीवित नहीं होगा। तब तक सारा देवमंडल आ गया। बस ब्रह्मा जी ने प्राण प्रतिष्ठित मंत्र पढ़े और फिर सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति उनको दी। अग्निदेव ने कहा जाओ मैं तुम्हारे बेटे को आशीर्वाद देता हूँ कि आग में कभी ये जलेगा नहीं। वरुण देवता ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा बेटा जल में डूबेगा नहीं। सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति दी। और फिर विश्वकर्मा जी आए। विश्वकर्मा जी ने अपने हाथ से बनाया हुआ एक दिव्य गदा उस बच्चे को प्रदान किया कि मैं ये गदा तुम्हारे बेटे को भेंट करता हूँ। और फिर देवन आनी और करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। फिर सब देवताएं सबने विनती की और जैसे ब्रह्मा जी की पकी पकी सी दाढ़ी हिली हाथ जोड़ते हुए तो छोटे सा बच्चा ये हंसा और जैसे हंसा मुख खुला तो भगवान सूर्य सांस निकल कर अपने लोग जान बची अपने लोग आ गए। और जैसे लोग आए अब सब देवताओं ने उनको शक्ति दे दी। हुआ क्या, अब जब शक्ति दे दी तो पवन देवता ने कहा कि अब मेरे बेटे का नाम रखो। तो वज्र मारने से उनके हनु माने ये दाढ़ी ये टेढ़ी हो गई थी तो उसका नाम रखा गया क्या कि वज्र से टेढ़ी चुबुकी जब जाना, वज्र से टेढ़ी चुबुकी जब जाना, एक नाम दीन है वो हनुमाना। वज्र से हनुमान जी की दाढ़ी हनु टेढ़ी हो गई तो उस टेढ़ी दाढ़ी से एक नाम रख गया कि हनुमान दाढ़ी की टेढ़ी है तो एक नाम हुआ हनुमान। वज्र से टेढ़ चुबुक जब जाना तो एक नाम दीने हनुमाना, एक नाम हनुमान हो गया। अब दूसरा नाम भी रखा जाने लगा। सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति छोटे से बच्चे को दी है तो एक नाम और पड़ा क्या देवन दीन ही शक्ति जब जंगी, देवन दीनी शक्ति जब जंगी, एक नाम दीन है वो बजरंगी। देवन दीन शक्ति जब जंगी तो दूसरा नाम पड़ो बजरंगी। दूसरा नाम पड़ा बजरंगी, एक हनुमान और दूसरा बजरंगी। अब सब देवताओं ने उनको शक्ति प्रदान की, अभय प्रदान की। अब हनुमान जी पृथ्वी पर आए और राम जी के आकार भक्त बने। तो हनुमान चालीसा में 2 चौपाइयां गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी क्या कि राम दूत अतुलित बलधामा, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र, अंजनी की माता है अंजन पुत्र पवन सुत रामा, कि पवन देवता भी पिता है और अंजना माता है। और फिर आगे लिखते हैं क्या कि शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन शंकर जी के बेटे और केसरी नंदन केसरी के बेटे, मतलब माता एक अंजना और पिता तीन, एक पवन देवता, एक केसरी और शंकर जी। तो इस प्रकार हनुमान जी के तीन पिता और एक माता हुई। कहते शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। इस प्रकार हनुमान जी का प्राकट इस पृथ्वी पर हुआ। और हनुमान जी के बाद इनके 5 भाई और हैं। कौन कौन? वतिमान, श्रुतमान, केतुमान, गतिमान और धृतमान। और जिस हव्य से हनुमान जी हैं उसी हव्य प्रसाद से राम जी हैं। तो 5 ये और 4 वो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 5 4 9 और हनुमान जी 10। तो कुछ पुराणों के अनुसार हनुमान जी के कुल भाई हैं 10। तो इस प्रकार हनुमान जी, और हनुमान जी के 5 भाई जो और हैं, उन 5 के सुंदर नारी, उन 5 के सुंदर नारी, अमित बाल बच्चा अधिकारी। तो इस प्रकार हनुमान जी के कुल भाई हुए 10, 5 हनुमान जी को मिलाकर 6 भाई हनुमान जी हैं और 4 ये। तो इस प्रकार हनुमान जी इस पृथ्वी पर आए, उनका प्राकट ऐसे हुआ। तो शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। और रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस प्रकार हनुमान जी के माता अंजना और पिता 3 इस प्रकार पृथ्वी पर आए। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की।